गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। यहाँ देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 है। अच्छा, एक्चुअल सेल 5,000 यूनिट है। अब ब्रेक इवन सेल 3,000 यूनिट है। ब्रेक इवन सेल नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बात होता है। सेलिंग प्राइस दे रहा है 200 रुपया। सेलिंग प्राइस 200 रुपया दे रहा है। बोला पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो यही दिख रहा है। एक्चुअल सेल 5,000 यूनिट, ब्रेक इवन सेल 3,000 यूनिट, तो 2,000 यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सेलिंग प्राइस से इंटू कर देंगे। अगर सेल मेरा 13 लाख हुआ है, प्रॉफिट इफ सेल्स इज 13 लाख, रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालना है। अगर सेल मेरा 13 लाख रुपया होता है तो प्रॉफिट कितना होगा। यहां देखिए, एडिशनल यूनिट टू बी सोल्ड टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाई 54,000 और 54,000 प्रॉफिट कमाना है तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना होगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। ब्रेक इवन सेल पता है, अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट पता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला से पीवी रेशियो आएगा। अगर से पीवी रेशियो 40% आता है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है 60%। अगर पीवी रेशियो 25% आता है तो वेरिएबल कॉस्ट होता है 75%। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹200। सेल्स 5,000 यूनिट बेचा था 200 रुपया करके 10 लाख। ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल 3,000 यूनिट का है, 200 रुपया करके 6 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000। ये क्वेश्चन दे रहा है। अगर हम ब्रेक इवन सेल को सोल्व करते हैं, ब्रेक इवन सेल बराबर होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल देते हैं 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 30%। ओके, तो ब्रेक इवन सेल पता था 6 लाख, ब्रेक इवन सेल पता था 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80। तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला दिए, डाटा फिलअप किए, पीवी रेशियो इधर ले आया, सेल इधर आ गया, तो आंसर आ गया 30%। तो हम लोग का 1 नंबर पूछा था पीवी रेशियो और 2 नंबर में पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 1 नंबर पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल हम लोग वहां 10 लाख लिए हैं, ब्रेक इवन सेल 6 लाख लिए हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 4 लाख होगा। ओके, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया आपका 4 लाख। बोल रहा है रिक्वायर्ड प्रॉफिट बताइए। अगर हम लोग 13 लाख सेल किए हैं, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होगा सेल्स
इंटू पीवी रेशियो, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल 13 लाख, पीवी रेशियो 30%, अब फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, तो ये हो गया 3,90,000 180, 2,10,000 हो गया प्रॉफिट। एक बार आप क्वेश्चन देख लो। फिक्स्ड कॉस्ट 180, एक्चुअल सेल 5,000 यूनिट, ब्रेक इवन सेल 3,000 यूनिट। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस 200 है, तो यहाँ 10 लाख हो जाएगा, यहाँ 6 लाख हो जाएगा। ओके, पीवी रेशियो ला दिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, अब प्रॉफिट इफ सेल 13 लाख हो गया। बोला है कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना होगा अगर हम लोग प्रॉफिट को 54,000 बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब पुराना प्रॉफिट रहेगा ही और प्रॉफिट चाहिए 54,000, तो 54,000 और एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो पहले हम लाते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इनटू पीवी रेशियो। हम लोग का सेलिंग प्राइस 200 है, अब पीवी रेशियो आया है 30%, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 रुपया हुआ। एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड, प्रॉफिट को बढ़ाना है 54,000 और डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। 54,000 डिवाइडेड बाई 60 तो आएगा 900 यूनिट, डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। पहले का हम लोग का प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट जो है सब तो कवर अप हो ही रहा है, जो प्रॉफिट है उसको 54,000 से बढ़ाना है, तो एक यूनिट पे कमाई 60 रुपया होगा, 200 में बेचेंगे, 30% पीवी रेशियो, तो 60 रुपया एक यूनिट पे इनकम होगा। तो 54,000 इनकम करने के लिए हम लोग को 900 यूनिट बेचना होगा। एक बार आप शुरू से देखो, सेलिंग प्राइस 200 रुपया था, एक्चुअल सेल 5,000 यूनिट इंटू 200 10 लाख, ब्रेक इवन 3,000 इंटू 200 6 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया था 180। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला दिए, डाटा फिलअप किए, पीवी रेशियो आ गया 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, 4 लाख आ गया। 13 लाख बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 13 लाख इंटू पीवी रेशियो, ये 3,90,000 कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिया। 54,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितना यूनिट बेचना होगा, तो उसके लिए पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लिए, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 900 यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।